देखुछंती भारत 360 बुलेटिन आरंभ करिबा देशर से चर्चित खबर सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार तदंत करिबो सीबीआई एभली निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट तदंतरे महाराष्ट्र सरकार सहयोग करिबाकू कोर्ट दैछंती निर्देश एतिसो रिया चक्रवर्ती आवेदन खारज करिछंती कोर्ट बिहार पुलिस करिथिबा मामला ठीक बोली कहिछंती कोर्ट बिहार सरकार को तदंत अधिकार रहिथिबा कोर्ट कहिछंती केवल सेतिकी नुहे मुंबई पुलिस समस्त दस्तावेज सीबीआई को हस्तांतर करने को सुप्रीम कोर्ट दैछंती निर्देश सीबीआई चाहिए नुआ मामला रुजु करि पारिबो पाटना रे सुशांत को बापा रुजु करिथिबा मामला को मुंबई ट्रांसफर पाई रिया जो आवेदन करथिले बांद्रा अपार्टमेंट रे सुशांत को मृत्यु परठारु मुंबई पुलिस एही मामलार विभिन्न दिग को नहीं तदंत करुछि सुशांत को मृत्यु मामला नहीं पाटना रे मामला दायर हेबा परे एही मामला को मुंबई स्थानांतर करबा पई रिया सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले ए मामला बिहार में विचार करा जिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं बोली महाराष्ट्र सरकार भी जुक्ति करथिले तेबे एही मामला रे एजाय 56 जन को बयान निया जायछि केवल सेतिकी नुहे ईडी एही मामला रे रिया तांको बापा एवं भाई को भी पचराउचरा करि सारिछि रिया को सह संपृक्त आउ किछि व्यक्ति को भी पचराउचरा करिछि ईडी रिया 15 कोटी टंका हड़प करिथिबा नै सुशांत को बापा अभियोग करिबा परे ईडी तदंत चलाइछि आज जैसे ही इस मामले में आज जज बैठे और इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और तुरंत थोड़ी देर के बाद ही इस मामले में फैसला सुना दिया गया और कहा गया मुंबई पुलिस से कि इस मामले की तफ्तीश से जुड़े हुए तमाम वो दस्तावेज तमाम जो बयानात अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं उन तमाम एफआईआर और बयान को सीबीआई को सौंपा जाए और इस मामले में आगे की तफ्तीश अब सीबीआई करेगी। तो यानी कि सीबीआई जांच की जो मुहर है वो अंतिम तौर पर अब लग चुकी है। अब इस मामले में निश्चित तौर पे देखना होगा प्रशांत कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई कुछ बड़ा एक्शन करते हुए इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाएगी। हालांकि इस मामले में बिहार सरकार के द्वारा जो एक अनुशंसा की गई थी, इस मामले में अपील की गई थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपना मुहर लगाया था। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस मामले पर अपनी वो मुहर लगाई है कि सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि देखिए इस मामले पर स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि मुंबई पुलिस अब तक इस मामले पर जो भी जाँच रिपोर्ट तैयार की है, जो भी अभी लोगों का बयान दर्ज की है, उसे सब सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले में अगर बात की जाए कि जिस तरह से सीबीआई अगर तफ्तीश आगे करेगी तो इस मामले में आप मुंबई पुलिस से तमाम वो दस्तावेज लेगी, तमाम एफआईआर के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो तमाम जो एविडेंस जो है अभी तक जो सबूतों के तौर पे बाकायदा इकट्ठा किए गए हैं उसको लिया जाएगा और इसके साथ ही वहाँ पर अभी तक इस मामले पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी लेकर सीबीआई आगे की तफ्तीश करेगी। हालांकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के मामलों की तफ्तीश करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है और ख़ास तौर पर जो स्पेशल क्राइम का मसला है, स्पेशल क्राइम के मामलों को सीबीआई बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकती है। हालांकि अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उसके परिजनों का ये आरोप रहा है कि सुशांत सिंह के ये संदिग्ध जो मौत का मामला है इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा किया गया है। यहाँ पर उनका कहना है ये संदिग्ध मौत जो है ये मौत नहीं हत्या भी हो सकती है। लिहाजा इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच के लिए लगातार वो लोग अपील कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब एक मुहर लग चुका है इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा को एक सही ठहराया और कहा गया इस मामले की तफ्तीश आगे सीबीआई करेगी और तमाम जो दस्तावेज हैं जो मुंबई पुलिस के पास है, तमाम एफआईआर के कागज डॉक्यूमेंट्स जो बयान हुए हैं वो सभी सीबीआई को दिया जाए। तो अब निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन कर सकती है। इसके साथ साथ जो क्राइम लोकेशन है, क्राइम लोकेशन पर जाकर इस मामले की आगे की तफ्तीश करेगी। और क्राइम लोकेशन की अगर बात करें तो अब तक इस मामले में क्राइम लोकेशन पे जरूर काफ़ी जो सबूत हैं जो वो जरूर कुछ न कुछ नष्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करना है, किस तरह से सबूतों को खंगालना है, इस मामले पर सीबीआई आगे अपनी विशेष टीम के साथ में वहाँ पे मौके पे जा सकती है। जी, ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था,
कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। थैंक यू वेरी मच। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमको लगता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का विवाद है वो खत्म होगा और अब इसकी इंक्वायरी सीबीआई करेगी। अब चाहे वो जितना भी समय ले, हालांकि उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अब सीबीआई के हाथ में मामला गया है, अब उम्मीद करते हैं सीबीआई इस काम को जल्दी अंजाम दे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। नजर पकेबा राज्य खबर उपर प्रकाश पाइला युक्त 2 वाणिज्य रिजल्ट। चलित वर्ष 74.95% छात्र छात्री पास करिसेंति। गत वर्ष अपेक्षा हार रही पास हार 4.69%। मोट 25,785 पिलांक मध्यरु 19,318 पिला पास करिसेंति। सांबादिक सम्मेलन में परीक्षा फल घोषणा करिसेंति गणशिक्षा मंत्री समीर दास। नयागढ़ में पास हार सर्वाधिक 88.70% रही। एपटे देवगढ़ में पास हार सर्वनिम्न 34.17% रही।
40 जन छात्र छात्री 90% रु अधिक नंबर रखिछन्ति। गत वर्ष 31 जन छात्र छात्री 90% रु अधिक नंबर रखिथिले। 29 कॉलेज रे 100% पिला पास करिछन्ति। 2टी कॉलेज रे रिजल्ट सुन रहिछि। प्रथम श्रेणी रे 34.2% पिला पास करिछन्ति। मोट प्रथम श्रेणी रे 6610 पिला उत्तीर्ण होइछन्ति। सेपरि द्वितीय श्रेणी रे 22% पिला अर्थात 4259 जन छात्र छात्री पास करिछन्ति। तृतीय श्रेणी रे 43.3% अर्थात 8361 पिला पास करिछन्ति। चलित वर्ष पुओंकु टपिछन्ति झियो। www.odisharesults.nic.in रे वेबसाइट रे परीक्षा फल उपलब्ध होइछि। सेपटे 21 तारीख रे पुनः मूल्यांकन पई बाहरिबो नोटिस। 5 सेप्टेम्बर पर्यंत आवेदन करि पारिबे छात्र छात्री। चलित मास शेष सप्ताह रे कला और धंदामूलक शिक्षार फल बाहरिबो बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री। वाणिज्यर परीक्षा फल अलरेडी प्रकाश करा जायछि। वेबसाइट रे उपलब्ध होगा आरंभ होइछि। 25,772 पिला परीक्षा देइथिले। तेतु 19,318 पिला पास करछन्ति। परसेंटेज हेछि 74.95। विगत वर्ष परसेंटेज थिला 70.26। चलित थर 4.69 परसेंटेज एथर वृद्धि पाइछि। बॉयज रे पिला परीक्षा देइथिले 16,648 पास करिसंति। 12,215 परसेंटेज होउछि 73.37। गर्ल्स रे पिला परीक्षा देइथिले 9,124 पास करिसंति। 7,103 परसेंटेज होउछि 77.8। एथर नंबर ऑफ फर्स्ट डिवीजन मध्य वृद्धि पाइछि। नंबर ऑफ फर्स्ट डिवीजन 6,610 पिला एथर फर्स्ट डिवीजन पाइचंती। विगत वर्ष थिला 5,629। तेणु चलित वर्ष 6,610 होइछि। 34.2% पिला फर्स्ट डिवीजन पाइचंती, जहाँ विगत वर्ष 29.9 थिला। सेपरि भाबरे सेकेंड डिवीजन मध्य चलित वर्ष वृद्धि पाइछि। 4,259 पिला सेकेंड डिवीजन पाइचंती 22%। विगत वर्ष ताहा थिला 3,746 थिला। एवं थर्ड डिवीजन रे 8,361 पिला पास करछन्ति। हाईएस्ट सेपरि भाबरे नयगढ़ जिला हाईएस्ट रिजल्ट हेछि। एवं देवगढ़ जिला लोएस्ट रिजल्ट हेछि। नयगढ़ 88.70, देवगढ़ 34.17। प्रकाश पाई चलित वर्षर युक्त 2 वाणिज्य परीक्षा फल एवं परीक्षा फल आशानुरूपक फल होइछि एवं गणशिक्षा मंत्री मध्य बेस खुशी प्रकाश करछन्ति। कारण गत वर्ष तुलन में देखा आम केवल जे पास हार 4% वृद्धि पाइनी। जदि आम कह मेधावी तालिकार छात्र छात्री संख्या बढ़ी एवं प्रथम स्थान में 6,000 रु अधिक छात्र छात्री उत्तीर्ण होता निजे गणशिक्षा मंत्री आज निजर प्रेस विवृत्ति में कहते। तेज आम कि छात्र छात्री आम पाखे अच्छा कथा होइदिबा केते तांकर आशा रहिथिला एवं किभଳି होइछि तांकर रिजल्ट प्रथमे कथा बा। कॉस्टिंग रे आमे जति भी पढितिलु आमे भाबितिलु कॉस्टिंग रे आमे मार्क उठे देबु, बट कॉस्टिंग रे बहुत मार्क कमी आइछि। जोटा एवरेज मार्क रे कुहाइतला माने दिया हो बोली तो सेटा बहुत कमी छि, जोटा कि आमे एक्सपेक्ट रखितिलु कि 80% एभव रहिबो कॉस्टिंग रे। तो केते आशा करूथिले आ कथा होछि आपण टोटल केतेटी पेपर देइथिले परीक्षा आहुरी केतेटी बाकी रहि जाइथिला जोथरे कि एवरेज मार्किंग आसीबार थिला। मु एक्सपेक्ट करथिली जे 80% किंतु 77% अछि। मु 5टा पेपर एग्जाम देइछि आ गोटे पेपर एग्जाम देनी से गोटे पेपर बाकी रहि जाइछि। जदि निजे एग्जाम देके आमे जहा जति कि पढिथिले सेति जदि आमे एग्जाम रिजल्ट दैथान ताहले हमरा आउरी भलो रहितांता। रिजल्ट 71% रहला तो एक्सपेक्टेड थिला जे 80% एबव दरकार थिला। तो कोरोना एग्जाम दे पाइलुनु मार्कटा कमी जाइछि। जो एवरेज मार्क को जाइथिला श्रेष्ठ 3 किंबा श्रेष्ठ 2 को आधार करिकि दिया जिवो मार्क दिया जिवो, किंतु केबे ताहा सठिक भाबे मूल्यांकन होई नाही बोली छात्र छात्रींकर अभियोग रहिछि। एवं जो परीक्षा गुड़िक होई नाही त सेही परीक्षा रो नंबर आधार रे ही तांकर परसेंटेज गुड़िक कमी जाइछि बोली से माने कहिसंते। आउ किछि छात्र छात्री मध्ये अछंती हम पाखरे तांकर मध्ये प्रतिक्रिया नै जिबा। रिजल्टटा टिके खराब होई जे कोरोना पे हमर जो रिजल्ट आसा कथा सेटा आसीनी, सेटा काटी के देछन बहुत ग्रेस माने पूरा काटी के नंबर देइलन खराब करछन।
सेई जो पेपर टी परीक्षा होई नाही सेई पेपर ही कम नंबर दिया जाई। हाँ से नंबर से पेपर एग्जामटा होता आम टे भल करता से नंबर काटापी आमर परसेंटेज कम उठला। समस्त गोटे कथा जे जो गुड़िकर परीक्षा होई नाही सेइतरे ही नंबर कम रही अर्थात एवरेज नंबर जहाँ कहुला देवाई बेस्ट 2 और बेस्ट 3 आधार रे सेई नंबर ही कमी एवं जदि सेई आधार रे नंबर दिया जाता निश्चित भाव में छात्र छात्री आउ अधिक भल नंबर कर रखी पारिथांते बा तांकर जहाँ आशा थिला सेई आशा पूर्ण होइथांता बोली छात्र छात्री रिजल्ट देखिया पर निजर प्रतिक्रिया कहते। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साउंत निरूपमा बेरा न्यूज 18 ओडिया। आगो देखा पाणीपाग संपर्कित खबर किंतु समय बुलेटिन गोटे छोटिया ब्रेक निबल प्रभाव रे लघुचाप सृष्टि फल राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। गतकाली राति राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आसंता 21 तारीख पर्यंत राज्य में वर्षा हेब। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक और केन्द्रापड़ा प्रबल वर्षा संभावना रही। येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता काली और 21 तारीख में सारा राज्य में वर्षा हेबा सह उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट दिया जायछि। आज और काली 2 दिन समुद्र को न जिबा पई मत्स्यजीवी को कहा जायछि। गत 21 घंटा रे भुवनेश्वर में 32 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। राजभवन अंचल में 36 मिलीमीटर, बालीपाटना अंचल में 18 मिलीमीटर वर्षा, कटक सहर में 14 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। अन्यपटे अगस्त 23 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप संभावना थिबा विभाग सूचना दैछि। एबे बंगोपसागर एक वेल मार्क लो प्रेशर रहिछि। यही लघुचापर प्रभाव रे ओडिशार आमर प्रत्येक जिला को वर्षार परिमाण मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रे वर्षा रहिबो एवं तार परिमाण आमर रेनफॉल जो वार्निंग दिया जायछि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 12टा जिला को दिया जायछि जोटा कि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, आपनकर अनुगुल, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज ये जिला मान दिया सहित एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी दिखाई जो हेवी रेनफॉलटा हूँ अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर। हाईकोर्ट अनुसार जब वर्षा रर्षार मानने नदीर जलस्तर निश्चित उपरको पाइब और तार आमर जो डिविजन रही वर्षार परिमाण अनुसार आमर से अनुसार आमर एक्शन ऑफ कोर्स नि बर्तमान सुधा ओडिशा रे काली पर्यंत -7 डिफिशिएंट थिला मोस्टली एबे जो वर्षा दबो एनु चासी मान पय सुविधा वर्षा 4 दिन रह नै 2 दिन मेनली 2 दिन रह। कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में आउ 10 जनक जीवन नेला कोरोना और यहां मिसाई राज्य में 372 रे पहुंचला मृत्यु संख्या। आज गंजाम रे सर्वाधिक 4 जनक रही मृत्यु। खोर्धा, सुंदरगढ़ 2 जन लेखाएं आक्रांतक मृत्यु होता बेले बरगढ़ और भद्रक जड़े लेखाएं आक्रांतक मृत्यु होइछि। राज्य में आउ 2589 कोरोना आक्रांत चिन्हट। संगरोध केन्द्र 1574, स्थानीय अंचल 1015 आक्रांत चिन्हट होती। खोर्धारू आज सर्वाधिक 466 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। गंजाम 242, कटक 222, पुरी 235, रायगढ़ 211, सुंदरगढ़ 155, बालेश्वर 150, मयूरभंज 117, जाजपुर 95, कोरापुट 92, मालकानगिरी 63, बरगढ़ 67, संबलपुर 66 जन आक्रांत चिन्हट होती। केन्दुझर 53, भद्रक 47, कलाहांडी 42, नवरंगपुर और गजपति 36 लेखाएं, कंधमाल 30, सुवर्णपुर 26, ढेंकानाल 25, जगतसिंहपुर 21, अनुगुल 20, झारसुगुड़ा 18, बौद्ध 16, नयागढ़ 11, केन्द्रापड़ा 10, नुआपड़ा 6 और बलांगीर जड़े कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। आज संक्रमितों को मिसाई राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 67,122 को वृद्धि पाई। राज्य में 62,000 शिक्षक कोरोना मुकाबिला रे नियोजित अछंती। सेपरि राज्य में 13 जन शिक्षकों कोरोना रे होइछि मृत्यु। एने सूचना देइछंती गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। से कहते अगस्त 4 तारिखर सर्कुलार अनुसार समस्त सरकारी सहायता दियाजिब। समस्त कोरोना योद्धा भाव घोषणा करा जायथिबा कहछंती गणशिक्षा मंत्री। अगर आपण माने जानिछंती म आगुरु कहिथिले एबे तो बहुत बढ़ी गलेनी 62,000 शिक्षक शिक्षयित्री ये कोरोना कार्य नियोजित अच्छा सारा राज्य में विभिन्न भाग में एवं से 13 जन बर्तमान कोरोना योद्धा भाव से मृत्युवरण कर ये 13 जन भितर जड़े सीमाचल सार जो थिले सीमाचल
ଶତପଥୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରହିଲେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 4 ଅଗଷ୍ଟର ଯେଉଁ सर्कुलर अच्छी फाइनान्स डिपार्टमेंटर जो 4 अगस्ट जो सर्कुलर अच्छी से सर्कुलर अनुजाई समस्त साहाय्य सहयोग आर्थिक जहाँ जहाँ दिहवा कथा समस्त दिहब। एपटे देश में कोरोना मृत्यु संख्या 52,899 को वृद्धि पाई। 24 घंटे कोरोना नहीं 1,092 जीवन दिनक 64,531 नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। देश में कोरोना आक्रांतों संख्या 27,67,273 को वृद्धि पाई। सेमानक मध्यरु 20,37,870 जन सुस्थ होती। 6,76,514 एवं चिकित्साधीन अच्छा। देश में सुस्थ हार हो 63.64%। निजको आईपीएस ऑफिसर परिचय दे जने महिला एक मोटरसाइकेल डीलर बुलेट नेबा अन्य सुविधा दाबी करने अभियोग में जने नकली आईपीएस ऑफिसर को राउरकेला उदित नगर पुलिस गिरफ्त करिछि। उक्त महिला ना शर्मिष्ठा बेहेरा। गत 7 तारिख में महिला जनक बासंती कॉलोनी निकट में एक बाइक कंपानी रे नकली आईपीएस परिचय पत्र दे बाइक नहीं। पूर्व ए महिला शर्मिष्ठा बेहेरा भुवनेश्वर भी निजको आईपीएस ऑफिसर परिचय दे कमिश्नरेट पुलिस विभिन्न थानारू सुविधा हासिल करने को उद्यम कर धरा पड़ी। पाखु से नकली यूनिफॉर्म और परिचय पत्र जबत होता। कमिश्नरेट पुलिस नोटिस देई तांकु छाड़ीथिला। एबे समान ठकामी करी राउरकेला उदित नगर पुलिस हाथ में धरा पड़ी शर्मिष्ठा। राउरकेला रे महिला आउ को ठकामी सामिल अछि से नै मध्य पुलिस तदंत करुछि। नवेम्बर मासरे हेबाकु थिबा अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन पई डेमोक्रेटिक पार्टी जो बिडेन को विधिबद्ध भाव राष्ट्रपति प्रार्थी मनोनीत करिछि। राष्ट्रपति हेबा निमंते पूर्वरु 2 थर उद्यम करथिबा बिडेन को पई एही मुहूर्तटी थिला खूब आमोददायक। एने ट्वीट करिसेंती बिडेन कहिसेंती यहा हेउछि तांका जीवन रो सम्मान। ट्विटर रे लिखिसेंती युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति पई डेमोक्रेटिक पार्टी रो मनोनयन को ग्रहण करिबा मो जीवन रो सम्मान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन रो द्वितीय दिवस रे बिडेन को प्रार्थी मनोनीत करा जायछि। ए दलीय सम्मेलन में बिडेन को प्रार्थीत्व को समर्थन करुथिबा अनेक विगत और संपृक्त डेमोक्रेटिक नेता और बाचस्पति उपस्थित थिले। मत ग्रहण प्रक्रिया शेष होगा पर लाइव वेबकास्ट रे बिडेन कहते आपण मानकु धन्यवाद। यार अर्थ मोते और मो परिवार प्रति समस्तकर स्नेह और सदिच्छा रही। गुरुवार दिन मु आपण मानकु भेटिबी। ट्रम्प देश और विदेश रे सृष्टि करिथिबा गोलमालिया परिस्थिति को सुधारिबा पई बिडेनकर अनुभूति और सामर्थ्य थिबा कथा डेमोक्रेटिक नेता माने कहछन्ति। रिपब्लिकन पार्टी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थे प्रार्थी होगा निश्चित। सेबड़े बिडेन उपराष्ट्रपति प्रार्थी भाव अमेरिकीय भारतीय वंशोद्भव कमला हारिस को मनोनीत करिसेंति। माली राष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देछन्ति इब्राहिम बोबाकर कैता। देश में रक्तपात बहिबा पूर्व से निज पदरु इस्तीफा देथिबा घोषणा करिसेंति। पश्चिम आफ्रिकीय देश में गत मासे हेला राजनीतिक अस्थिरता देखा देछि। इस्तीफा देवा पूर्व माली राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्त करथिला विद्रोह सेना। आउ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को काटीर एक मिलिटारी बेस को निया जायथिला। राष्ट्रपति इस्तीफा दाबी हजार हजार लोक एकाठी होइथिले। आउ विद्रोही दाबी पर 75 वर्षीय कैता स्टेट टेलीविजन रे निज इस्तीफा संपर्क में घोषणा करथिले। केवल सेतिक नुहे सरकार भांगिबा सह जातीय आसेम्बली को भांगिबा नै मध्य घोषणा करिसेंति। सेबडे माली रे क्षमतार असंवैधानिक हस्तांतर को फ्रांस और यूरोपीय यूनियन चेतावनी दैछन्ति। समय सरी भारत 360 को एठी रखुछु। नमस्कार।